आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष यह वृतांत श्री आनंद रामायण से रख रहा हूँ। दोस्तों, रावण का कौशल्या को संदूक में क्यों बंद करके लंका भेजा गया, दोस्तों यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। और दोस्तों, दशरथ का कौशल्या से गांधर्व विवाह और सुमित्रा एवं कैकेयी से राजा का विवाह करने का वृतांत भी इसी के अंतर्गत आपके समक्ष रखूंगा। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब राजा दशरथ और सुमंत्र की नाव टूट गई, युद्ध में पराजय हो गई, तो वह जल के प्रवाह से गंगा नदी में जा पहुँचे और उसके पश्चात समुद्र में जा पहुँचे। दूसरी तरफ रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में आया और कौशल राज को उसने जीता तथा कौशल्या का हरण करके सानंद आकाश मार्ग से लंका की तरफ चल दिया। किंतु मार्ग में उसने सोचा कि संभव है कि कहीं देवता लोग गुप्त रूप से कौशल्या को लंका से चुरा कर न ले जाएं। इस आशंका के चलते रावण ने कौशल्या को एक पिटारी में बंद करके और तिमिंगल नामक मछली के पास धरोहर के रूप में रख दिया और निशंक होकर लंका चल दिया। दोस्तों, इधर मछली उस पिटारी को मुख में लेकर प्रसन्नता के साथ समुद्र में विचरने लगी, परंतु सामने किसी शत्रु को देखकर उसने युद्ध करने का निश्चय कर लिया और पिटारी को एक टापू में रखकर वह शत्रु से युद्ध करने लगी। इसी समय वही नौका जो टूटी हुई थी, उस नौका में भी वह नौका भी उसी टापू के तट पर आ गई, पर जिस पर राजा दशरथ और सुमंत्र बैठे हुए थे। फिर तो वे दोनों उसी द्वीप पर उतर पड़े। वहां उनकी दृष्टि उस पिटारी पर पड़ गई। उस पिटारी को जब खोला तो उसमें कौशल्या को देखकर इनको बहुत आश्चर्य हुआ। फिर एक दूसरे से सब बातें जानी और वे अति प्रसन्न हुए और उत्तम मुहूर्त में वहीं पर राजा दशरथ ने प्रसन्नतापूर्वक कौशल्या के साथ गांधर्व विवाह कर लिया। फिर राजा कौशल्या तथा सुमंत्र जी मंत्री जो थे, तीनों उस पिटारी में पुनः बैठ गए और उस पिटारी के ढक्कन को पहले की तरह बंद कर लिया। तब तक मछली भी अपने शत्रु को जीतकर वहां वापस आ गई और उसने उस संदूक को अपने मुख में रख लिया। उधर रावण ने भी सुखपूर्वक सभा में बैठकर ब्रह्मा जी को बुलाया और उनसे हंसते हुए कहा कि हे ब्रह्मन, मैंने तुम्हारे वचन को भी मिथ्या कर दिया और दशरथ को जल में डुबोकर कौशल्या को छिपा दिया है। तब उस भरी सभा में रावण के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में ओम पुण्याहम ऐसा शब्द कहा। इसे सुनकर रावण ने पूछा कि यह आपने क्या कहा है। इस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि अरे राजा दशरथ का तो लग्न भी हो चुका है। तब ब्रह्मा ने इस वाक्य को मिथ्या करने के लिए दूतों को भेजकर मछली से पिटारी मंगवा ली और ज्यों ही पिटारी को खोलकर देखा गया, त्यों ही उसमें एक साथ उन सब को देखकर पहले तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर क्रुद्ध होकर तलवार निकालकर उन्हें मारना चाहा। तब तक एकदम झट ब्रह्मा जी ने रावण को रोक लिया और कहा कि हे रावण, यह
तू क्या करता है? अब ऐसा साहस मत कर। देख, तूने इसमें एक कौशल्या को ही रखा था, किंतु ये 3 हो गए। वैसे ही 3 में से फिर करोड़ों हो जाएंगे और राम भी आज ही उत्पन्न हो सकता है और तू अभी मार डाला जाएगा। आयु के शेष रहते हुए तू व्यर्थ ही अपनी मृत्यु को क्यों दावत दे रहा है? अतः ऐसा दुस्साहस मत कर। होनी तो होकर रहती है, समय पर सब होना उचित है। अब तू अपने दूतों के द्वारा इन्हें इनके स्थान पर पहुंचा दे, इससे तुझे सुख होगा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह कदापि मिथ्या नहीं है। कर्म की गति अथाह है, कर्म के अनुसार होतव्य होकर ही रहता है। तब यह दृश्य देखकर रावण को किंचित मात्र भय पैदा हो गया और ब्रह्मा जी के वाक्य को सत्य मानकर उस पिटारी को उसने अपने दूतों के द्वारा शीघ्र ही अयोध्या भिजवा दिया। दशरथ आदि के अयोध्या में पहुंचने पर नगरवासियों तथा कौशल देश के राजा आदि प्रसन्नता और आश्चर्य के उसमें डूबे रहे। कौशलाधिपति ने संपूर्ण समारोह के साथ अपनी कमनीय कन्या कौशल्या का राजा दशरथ के साथ विवाह करके उन्हें एकमात्र राजमाता बनाया और अपना संपूर्ण राज्य दहेज के रूप में उन्हें अर्पित कर दिया। उसी समय से कौशल देश के भी सभी राजा सूर्यवंशी कहलाने लगे। तदनंतर राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की कन्या सुमित्रा से विवाह कर उसे अपनी द्वितीय प्राणप्रिय भार्य नियुक्त किया। फिर कैकई देश के राजा की कमल नेत्री कन्या कैकई से भी राजा दशरथ ने विवाह किया और सादर उसे अपनी तृतीय भार्य बनाया। दोस्तों, इसके साथ ही राजा ने और भी 700 स्त्रियां रखी तथा उन सभी के साथ राजा दशरथ दान मान भोग और ऐश्वर्य आदि के द्वारा पृथ्वी का सानंद शासन करने लगे। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। दोस्तों, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।